हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक गीतों के बारे में। मेजर फोक सॉन्ग जो राजस्थान के अंदर प्रचलित थे। अब लोकगीतों के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान के लोकगीतों के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा है। लोकगीत क्या होते हैं? जनता की भाषा होते हैं और ये हमारी संस्कृति के पहरेदार होते हैं। लोकगीतों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार बात करें तो लोकगीत उनके अनुसार हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली एक कला होती है। अब राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो राजस्थान के लोकगीतों में हम कुछ लोकगीतों को प्रमुखता से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले लोकगीत आता है केसरिया बालम, फिर कुरंजा, सुवटियो, मोरिया, पधावा, कामण, सीठने, पावणा, कोयल या ओल्यू, बिछुड़ो, हिचकी, झोरावा, ढोला मारू। इन गीतों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गीत के बारे में बात करते हैं केसरिया बालम। केसरिया बालम की बात करेंगे तो केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम गीत मांड गायन शैली में गाया जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड होता था और जैसलमेर में ये काफ़ी गाया जाता है। केसरिया बालम गीत के माध्यम से क्या करते हैं कि पत्नी अपने पति को संदेश देकर वापस बुलाती है। दूसरा गीत देखें तो कुरंजा। कुरंजा क्या है? एक पक्षी का नाम है जो एक विदेशी पक्षी है। कुरंजा पक्षी जो गीत के माध्यम से पत्नी अपनी पति के पास संदेश भेजती है और अपने पति को अपने विरह के बारे में जानकारी देती है। अगले गीत के बारे में बात करें तो सुवटियो। सुवटियो राजस्थान में तोते को सुआ कहा जाता है। सुवटिये के माध्यम से क्या होता है कि भील महिला तोते के माध्यम से, सुवटिये के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भिजवाती है और उसे वापस आने का संदेश देती है। अगले गीत की लोकगीत की बात करें तो मोरियो। मोरियो गीत उस लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसकी अभी सगाई हुई है लेकिन अभी शादी हुई नहीं है, तो अपने होने वाले पति की याद में वह मोरियो गीत गाती है। अगला गीत आता है बधावा। किसी शुभ काम को पूरा होने पर बधावा गीत गाया जाता है। कामण लोकगीत की बात करें तो दूल्हे को जादू टोने से बचाना हो तो उसके लिए कामण गीत गाया जाता है, अर्थात कि दूल्हे की रक्षा के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे तो शादी के टाइम पर सीठने गाए जाते हैं। सीठनों में क्या होता है कि सीठने विवाह के टाइम पर महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं और ये गालियों से भरे हुए गीत होते हैं। और बात करें तो शादी के समय पावणा गीत गाया जाता है। जब दामाद के ससुराल आता है तो पावणा गीत गाया जाता है शादी के बाद। फिर कोयल या ओल्यू नामक लोकगीत कैसे गाया जाता है? कोयल गीत को ओल्यू गीत भी कहा जाता है। जब लड़की की विदाई होती है तो विदाई के समय कोयल या ओल्यू गीत गाया जाता है। अगले लोकगीत की बात करें तो अगले लोकगीत के अंदर बिछुड़ो की बात करें तो बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। बिच्छू के खाने से मर रही जो महिला है ना, वो बिछुड़ो गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरी शादी करने की सलाह देती है कि मैं तो अब मर रही हूँ लेकिन तुम ज़रूर दूसरी शादी कर लेना। इसके बाद आती हिचकी। हिचकी में मेवात क्षेत्र का एक लोकगीत है। हिचकी किसी की याद में गाया जाता है। पत्नी अपने पति को याद करते हुए गाना गाती है हिचकी। आगे हम बात करते हैं झोरावा। झोरावा जैसलमेर का लोकगीत है और झोरावा गीत भी किसी की याद में गाया जाता है। अगले लोकगीत की बात करें तो ढोला मारू। तो ढोला मारू लोकगीत की बात करें तो ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। ढोला मारू लोकगीत प्रेम कहानी पर आधारित है। ढोला और मरवण की कहानी पर आधारित है। ढोला मारू लोकगीत जो ढाडी जाति के लोग हैं उनके द्वारा गाया जाता है। इस तरह हमने काफ़ी लोकगीतों के प्रकार देखे, लेकिन हम लोकगीतों को यदि वर्गीकरण के आधार पर पढ़ें तो राजस्थान के लोकगीतों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा? राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे जनसामान्य के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत जो पैसे लेके गाए जाते हैं और क्षेत्रीय लोकगीत। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसामान्य के जो लोकगीत है उनके बारे में। जनसामान्य के लोकगीत की बात करें तो जनसामान्य के लोकगीतों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रकार के संस्कार से संबंधित लोकगीत। संस्कार से संबंधित लोकगीत जैसे
कोई संस्कार होता है, जैसे बच्चा, जच्चा, बन्ना, बन्नी, गुड़ चढ़ी, हल्दी, मायरा, भात, जला, जई, जुई, इस तरह के लोकगीत संस्कार से संबंधित लोकगीत होते हैं। धार्मिक लोकगीत जैसे तेजाजी, लांगुरिया, हवेली, लावणी, चिरजा, हरजस, इस तरह के लोकगीत धार्मिक लोकगीत होते हैं जो देवी देवता और संत महात्माओं की प्रशंसा में या उनके स्तुति के समय गाए जाते हैं। त्यौहार से संबंधित लोकगीत जैसे हीड़, दीपावली, धमाल, रसिया, होली, गणगौर और तीज के समय गाए जाते हैं। ऋतु संबंधी लोकगीतों की बात करें तो स्यालो सर्दी में, उनालो गर्मी में, चौमासा बरसात में, सावन, कजली, ये मौसम के अनुसार ऋतु से संबंधित लोकगीत गाए जाते हैं। अन्य लोकगीतों की बात करें तो कांगसियो, पणिहारी, इंडोणी, गोरबंद, ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद, इसके ऊपर भी काफ़ी लोकगीत गाए जाते हैं। ये तो हमने सामान्य लोकगीत की देखे हैं जो सामान्य जन के अंदर प्रचलित है। आगे हम देखते हैं व्यावसायिक लोकगीत। व्यावसायिक लोकगीत के अंदर देखें तो राजस्थान की कुछ जनजातियां और जनजातियां संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपना चुकी है और राजतंत्रों के प्रभाव की वजह से व्यावसायिक लोकगीतों में राजाओं की प्रशंसा की जाती थी क्योंकि राजाओं से पैसा प्राप्त होता है। राजस्थान की कुछ जातियों और जनजातियों ने संगीत की कई रागों का विकास किया, जैसे मांड गायकी श्रृंगार से संबंधित होती है, सोरठ श्रृंगार से संबंधित होती है, सिंधु और मारू ये युद्ध से संबंधित कुछ राग है। मांड और सोरठ श्रृंगार की राग है और सिंधु और मारू युद्ध की राग है जो व्यावसायिक राग है। लोकगीत से संबंधित कुछ समुदाय जैसे लंगा, मांगणियार, ढोली, ढाडी, मिरासी, कालबेलिया, जोगी और कामड़, ये जनजातियां व्यावसायिक लोकगीत गाकर अपना कार्य करती है। फिर आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय लोकगीत की। क्षेत्रीय लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जाता है, मरुस्थलीय लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत और मैदानी लोकगीत। सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थलीय लोकगीत की। मरुस्थलीय लोकगीत में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों के अंदर गाए जाते हैं। जैसे कौन से गीत होते हैं इसमें? पीपली, चिरमी, केवड़ो, रतन राणो राणा रतन सिंह से संबंधित गीत है। राणा रतन सिंह की बात करें तो अमरकोट के राजा थे। 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने राणा रतन सिंह को फांसी लगा दी थी। फिर आगे हम दूसरे लोकगीत की बात करें तो पर्वतीय लोकगीत। पर्वतीय लोकगीत में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये जनजातीय गीत होते हैं। पर्वतीय लोकगीतों में सामूहिकता अधिक होती है। लोकगीत की बात करें तो कौन से गीत गाए जाते हैं? पटेलिया, लालर, बिछिया, नावरी, अस्वारी, ऊँटरी अस्वारी, हमसीड़ो गाना तो आपने काफ़ी सुना होगा, हमसीड़ो। महिला एवं पुरुष दोनों मिलके हमसीड़ो गीत गाते हैं। मैदानी क्षेत्र के लोकगीतों की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और बूंदी के क्षेत्र में ये गीत गाए जाते हैं। मैदानी लोकगीत जैसे धार्मिक श्रृंगार संबंधी गीत होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो लोकगीत हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। राजस्थान के लोकगीतों की विशेषताओं की बात करें तो इन लोकगीतों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे चिरमी में राजस्थान के लोकगीतों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को पारिवारिक सदस्य माना जाता है और उन्हें मनुष्य के सुख दुख के साथ जोड़ा जाता है। जैसे तोता या सुवटियों को अपने पति की याद में भेजा जाता है ताकि वह उसे अपने पत्नी के बारे में बता सके। राजस्थान के धार्मिक लोकगीत निराशा में भी आशा का संचार करते हैं। जैसे तेजार, लांगुरिया धार्मिक गीत हैं। सामंती प्रभाव की वजह से राजस्थान के लोकगीतों में वीर रस ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे बाबूजी के पवाड़े, रतन राणो 1857 की क्रांति वाले। राजस्थान के लोकगीत में अश्लीलता बिल्कुल नहीं है, बल्कि राजस्थान के लोकगीत पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित होता है। जैसे पणिहारी। राजस्थान के लोकगीत से राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। राजस्थान के लोकगीत से राजस्थान की संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। राजस्थान के जनजातीय लोकगीतों से जनजातीय संस्कृति का पता चलता है। राजस्थान के लोकगीतों ने राजस्थान की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध किया है। और बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजस्थान के लोकगीतों ने जनता में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। जैसे पंछीड़ा गीत। लोकगीत नियम, कानून और कायदों में बंधे नहीं होते हैं, फिर भी राजस्थान के लोकगीतों के आधार पर
लोक गायन शैलियाँ और संगीत घराने विकसित हुए। इस तरह हमने राजस्थान के लोकगीतों के बारे में जाना। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।